मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू द चैनल गेट मैकेनिकल। ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का 8th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो पॉइजन रेशियो की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन होती है इलोंगेशन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज अकम्पनीड बाय कॉन्ट्रैक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन वाइस वर्सा। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ लो हमारे पास एक रबर स्ट्रिप है। ये हमारे पास एक रबर स्ट्रिप है, इसमें हमने लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, और ये हमारा लेटरल डायरेक्शन। अगर इसमें हमने समझ लो इसको टेंसाइल फोर्स दिया है, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अगर हम टेंसाइल फोर्स देंगे तो इसमें क्या जनरेट होएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जनरेट होएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एलोंगेट करेगा टेंसाइल फोर्स देने में। सिमिलरली जैसे ही हम इसको टेंसाइल फोर्स देंगे तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी आफ्टर टेंसाइल फोर्स। यहाँ से थोड़ा सा इलोंगेट कर जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा। तो ये जो इलोंगेशन है ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वजह से, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पर जो लेंथ कम हुई है ये क्या है, आपकी लेटरल स्ट्रेन। अब आप देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन अगर लॉन्गिट्यूडिनल, अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाए तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमारा बढ़ रही है, इसलिए पॉजिटिव है। लेटरल स्ट्रेन हमारा नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये कम हो रही है, कंप्रेशन हो रहा है इस साइड में। तो एक डायरेक्शन में अगर एक डायरेक्शन में जो भी हमारा है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड है, उसके दूसरे डायरेक्शन में इसका अपोजिट होगा। अगर एक तरफ लेंथ बढ़ रही है तो दूसरे में इसकी लेंथ कम होगी, इसीलिए हमने जो माइनस साइन है ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए कि लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल हमेशा अपोजिट ही रहेगी। और अगर हम देखें तो जो हमारा पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो जो भी मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, उनका पॉइजन्स रेशियो हमेशा 0 से 0.5 के बीच में ही होता है जनरली। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्शन, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसका पॉइजन्स रेशियो आपका नेगेटिव होता है, तो उसका आंसर आपका पॉलीमर होगा। कॉर्क जो होता है उसका पॉइजन्स रेशियो 0 होता है, क्योंकि कॉर्क को जैसे हम यहाँ पर टेंसाइल फोर्स भी लगाते हैं तो उसमें कोई भी लेटरल स्ट्रेन जनरेट नहीं होता है। रबर की वैल्यू 0.45 से 0.5 के बीच में ही होती है। तो पॉइजन्स रेशियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के लिए। और बाकी भी अगर आप मैकेनिकल के रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पॉइजन्स रेशियो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आगे अब हम देखते हैं मल्टी एक्सियल लोडिंग। मल्टी एक्सियल लोडिंग का मतलब क्या है कि एक हमारी बॉडी है, इसमें हर डायरेक्शन में लोड लग रहा है। मल्टी एक्सियल लोडिंग, एक्सियल डायरेक्शन में एक सिग्मा एक्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा वाई लग रहा है वाई डायरेक्शन में, और सिग्मा जेड लग रहा है जेड डायरेक्शन में। तो इसमें अगर हम स्ट्रेन देखेंगे, डेवलप करेंगे, अगर हम स्ट्रेन देखेंगे सीधे सिग्मा एक्स डायरेक्शन में, अगर हम स्ट्रेन देखेंगे तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना होगा, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो सिग्मा एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अभी हमने देखा है ये तो सिग्मा एक्स की वजह से होगा, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वजह से भी एक स्ट्रेन जनरेट होएगा, जैसे कि हमने अभी देखा ही था। जैसे अगर हम यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं टेंसाइल, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसका अपोजिट जनरेट होता है। जैसे सिग्मा एक्स यहाँ पर टेंसाइल जनरेट हो रहा है, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज होगी, स्ट्रेन पॉजिटिव होगा सिग्मा एक्स की वजह से। ये भी दोनों टेंसाइल फोर्स है, सिग्मा वाई की वजह से हमारा माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, इसके इलोंगेशन की वजह से यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, तो हमने इससे डिनोट करा है। ऐसी सिग्मा एक्स जो टेंसाइल, सिग्मा जेड जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से भी एक्स डायरेक्शन में कंप्रेशन आएगा। सिमिलरली अगर हम सिग्मा वाई की इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, पहले सिग्मा वाई अपॉन ई की वजह से टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट हुआ, फिर ऐसी कंप्रेसिव सिग्मा एक्स बाई ई की वजह से होएगा, और सिग्मा जेड बाई ई की वजह से भी होगा। सिमिलरली अगर सिग्मा जेड की बात करें तो सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये इक्वेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिग्मा एक्स, अगर हम स्ट्रेन हमें लिखना है एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में तीनों फोर्सेस की वजह से होएगा। सबसे पहले
पॉजिटिव होएगा, टेंसाइल स्ट्रेन जनरेट होएगा सिग्मा एक्स की वजह से, तो सिग्मा एक्स अपॉन ई डायरेक्ट आ जाएगा। पर सिग्मा वाई की वजह से जो जनरेट होता है स्ट्रेन सिग्मा वाई बाई ई होगा, पर हमें पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स की डायरेक्शन में, तो पॉइजन रेशियो से मल्टीप्लाई करते माइनस म्यू से। ऐसे ही हमने जेड के लिए भी सिग्मा जेड जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में माइनस में देगा स्ट्रेन, तो माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। सिमिलरली हमने ये इक्वेशन भी लिख दी है। अगर हमें अब देखना है कि बल्क मॉडुलस की कैलकुलेशन, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बल्क मॉडुलस की कैलकुलेशन, इसको हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको देखना है कि बल्क मॉडुलस और डायलेशन कितना होता है, तो ये टॉपिक का नाम है डायलेशन एंड बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा होगा, उसी की हम डेरिवेशन एक तरीके से करेंगे अभी आगे। तो डायलेशन एंड बल्क मॉडुलस, डायलेशन का मतलब इसमें क्या है कि समझ लो एक बॉडी है। अब एक चीज़ इसमें, एक और चीज़ है कि जब भी हम इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि इसका जो हमारी वॉल्यूम है ये इंक्रीज ही करेगी, ये हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं। या फिर ये भी नहीं कि वॉल्यूम कांस्टेंट करेगी रहेगी। यहाँ पर मैं चीज़ ऐड भी कर देता हूँ, पॉइजन से इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हम यहाँ पर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया तो यहाँ से हमारा लेंथ इंक्रीज होगी, यहाँ से लेंथ कम हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल नॉट बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम कंजर्व कर रहा है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इसकी वॉल्यूम जो फाइनल स्ट्रक्चर है और इनिशियल स्ट्रक्चर इन दोनों की वॉल्यूम सेम होगी, पर ये नहीं होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, इम्पॉर्टेंट। आगे अब देखते हैं हम डायलेशन एंड बल्क मॉडुलस पढ़ रहे थे। समझ लो ये आपकी बॉडी है, इसमें हमने तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाए, तो ये बॉडी यहाँ पर इन सब की यूनिट लेंथ मान लेते हैं एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो भी होगी लेंथ वो 1 प्लस, जैसे एक्स डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेन देखेंगे तो 1 प्लस सिग्मा एक्स होगी, वाई में 1 प्लस वाई। स्ट्रेन जो भी है, अगर हमें चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर निकालना पड़े, चेंज इन वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा आपका, अब वॉल्यूम इसकी, क्योंकि देखिए स्ट्रेन जनरेट हुआ है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज होगी, एक्स के अलॉन्ग भी, वाई के अलॉन्ग भी और जेड के अलॉन्ग भी। तो चेंज इन लेंथ अगर हम देखेंगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना है, इतना है 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन जेड, और इनिशियल वॉल्यूम था 1 इंटू 1 इंटू 1। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हम देखेंगे इसका कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आपका कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम आएगा आपका, आप इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको ये मिलेगी क्वांटिटी सिग्मा एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड प्लस एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड प्लस एप्सिलॉन एक्स एप्सिलॉन जेड प्लस एप्सिलॉन एक्स वाई एंड जेड। अब आप देखेंगे अगर तो ये वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टिंग दी हायर टर्म्स, नेगलेक्टिंग दी हायर टर्म्स, क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, और दोनों स्मॉल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तीनों इन सारे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देते तो हमारी वैल्यू एप्सिलॉन v इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ये आ जाएगा आपका। अब हमें कुछ नहीं करना है, आप सब्स्टिट्यूट करना है, ऑन substituting the values from equation 1 and 2, इसको हम equation 1 मान लेते हैं, इसको हम equation 2 मान लेते हैं। तो आप इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे
तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एक्स अपॉन ई 1 माइनस 2 न्यू सिग्मा एक्स, और ये दोनों 1 माइनस 2 न्यू दे देंगे, प्लस सिग्मा वाई बाई ई 1 माइनस 2 न्यू प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2 न्यू। इसमें भी अगर हम 1 माइनस 2 न्यू को हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा हमारा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर एक बार एप्सिलॉन टोटल वॉल्यूम 1 माइनस 2 न्यू एप्सिलॉन एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। जब भी आपका मल्टी एक्सियल लोडिंग लगेगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, ये फॉर्मूला आपका हर जगह वैलिड ही होगा। अब आप इसमें देखेंगे कुछ आपको पॉइंट्स जो आपको इसमें बताऊंगा। इसमें आपको नोट करने वाली बात ये है, अगर समझ लीजिए आपका जो भी सिग्मा से तीनों इक्वल है, या फिर हम सीधा एक्सियल लोडिंग के ले लेते हैं, ओनली फॉर एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग मतलब अगर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में समझ लो लोड है और वाई भी ज़ीरो है जेड भी ज़ीरो है। अब ऐसी सिंपल कंडीशन मान लेते हैं तो हमारा एप्सिलॉन वी हो जाएगा 1 माइनस 2 न्यू एप्सिलॉन एक्स अपॉन ई। ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल से पॉइसन रेशियो की वैल्यू 0 से 0.5 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, तो एप्सिलॉन वी होगा, इसका जो साइन होगा मोस्टली, फॉर मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल है, ये मतलब मोस्टली ये होता है, हमेशा ये ट्रू नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे 0 से 0.5 के बीच में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो एप्सिलॉन वी हमेशा पॉजिटिव रहेगा अगर सिग्मा एक्स आपका पॉजिटिव है, मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो। और एप्सिलॉन वी हमेशा नेगेटिव रहेगा अगर सिग्मा एक्स नेगेटिव है, कि सिग्मा एक्स डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कंप्रेसिव फोर्स में। तो इसका मतलब हम एक चीज़ बना लिख सकते हैं यहाँ पर, एप्सिलॉन वी ये टेंसाइल फोर्स में और कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स में वॉल्यूम विल इंक्रीज, कंप्रेसिव फोर्स अगर दे रहे हैं तो वॉल्यूम विल डिक्रीज। मतलब तभी हम मोटा मोटा ये मानते हैं कि जब भी हमें टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे वॉल्यूम डिक्रीज, क्योंकि मोस्ट इंजीनियरिंग मटेरियल में यही केस फॉलो होता है। इसलिए हमने इसको रूल बना दिया, बल्कि हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होता है, इसके साथ बहुत बड़ी कंडीशन है इस रूल के साथ। जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो कि इसमें म्यू वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये हमारे इस फॉर्मूले से। अब हम आगे और देखते हैं कि फॉर मल्टी एक्सियल लोडिंग में अगर जो भी समेशन ऑफ स्ट्रेस अगर पॉजिटिव है तब वॉल्यूम इंक्रीज होएगी, अगर समेशन नेगेटिव है तब हमेशा वॉल्यूम आपकी डिक्रीज होएगी। अब हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि हमारा हमने फॉर्मूला देखा था एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 न्यू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन ई। अगर हमारा सिग्मा x इक्वल टू सिग्मा y इक्वल टू सिग्मा z होता है, ये कंडीशन हो जाती है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस।
हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इसमें ये जो फॉर्मूला होगा ये इसमें चेंज हो जाएगा, V इक्वल टू 1 माइनस 2 न्यू 3 सिग्मा अपॉन E। इसके बाद हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन न्यू अपॉन सिग्मा इक्वल टू 3 बाई E 1 माइनस 2 न्यू। अब आपको पता होगा कि एक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका हमारा फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होती है डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है EV और डायरेक्ट स्ट्रेस है सिग्मा। तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हमारी वैल्यू है एप्सिलॉन V। तो इसमें हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन K इक्वल टू 3 1 माइनस 2 न्यू अपॉन E। इसका मतलब हो जाएगा आपका, अगर हमें रिलेशन निकालना पड़े, E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 न्यू। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन से आ सकते हैं कि आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है और आपको बल्क मॉडुलस पूछा है। और पॉइजन्स रेशियो भी दे रखा है। कभी कभी ये बोल सकते हैं कि कॉर्क है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कॉर्क का, जैसे कि मैंने बताया था पॉइजन्स रेशियो 0 होता है। ये कभी कभी डायरेक्शन के साथ भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव पूछ सकते हैं, तो आपको बोल देंगे कि पॉलीमर है, तो आपको पता होता है पॉलीमर का पॉइजन्स रेशियो नेगेटिव होता है। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है तो आप बहुत ईजिली ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब इसमें भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू किससे किसके बीच में हो सकती है, ये सब चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं हम जो डिस्कस करेंगे, अब हम कुछ सॉल्व करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका क्रॉस सेक्शन है A क्रॉस A, ये रिजिड है और 3 एजेस के बीच में इसको हमने होल्ड कर रखा है। इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने। ये हमारी बॉडी है स्क्वायर प्लेट, इधर से भी ये फिक्स है, इधर से भी ये फिक्स है, इधर से भी ये फिक्स है। ये वाली साइड इसकी मूवेबल है, ये इसकी मूवेबल साइड है और बाकी हमारी तीनों साइड है हमारी फिक्स्ड है। अब बोला है कि इसमें टेम्परेचर हमारा T से राइज करा है। अब इसे फ्री एक्सपेंशन निकालना है, जो फ्री एज है उसका हमें एक्सपेंशन निकालना है। अब आप देखेंगे कि जब भी टेम्परेचर होता है इसमें स्ट्रेन क्या जनरेट होता है, स्ट्रेन हमारा जनरेट होता है अल्फ़ा डेल्टा T। तो इस केस में हमारा स्ट्रेन क्या होगा, अल्फ़ा इंटू T। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है सब। अब स्ट्रेन हमारा ये हो गया, तो चेंज इन लेंथ अगर हम देखेंगे, जितनी भी चेंज इन लेंथ क्या होगी, ये भी होगी इनिशियल लेंथ जो कि A है इंटू अल्फ़ा T। तो अगर हम स्ट्रेन देखेंगे, टोटल चेंज इन लेंथ देखेंगे, फ्री एक्सपेंशन, जो हमारा फ्री एक्सपेंशन है ये होगा चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो कि बराबर होगा हमारा A अल्फ़ा T। क्योंकि अब हमने इसको हीट करा है तो ये वाला वैल्यू हमारी कुछ इंक्रीज़ होएगी, बढ़ेगा। तो ये नॉर्मल से अगर हम देखेंगे तो यही वैल्यू होनी चाहिए, पर आपको ये भी पता है कि ये हीट हो रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये फिक्स्ड है, तो यहाँ से वापस से कंप्रेसिव फोर्स इसमें लगेगा। अब ये कंप्रेसिव फोर्स जब इसमें लगेगा तो ये यहाँ पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, और हमें पता है पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन ऑन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो आपका लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, लेटरल स्ट्रेन की आपकी वैल्यू होगी माइनस म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडिनल।
स्ट्रेन, क्योंकि ये कंप्रेसिव है तो ये आपका नेगेटिव होगा। लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेन आपकी है ये आपकी नेगेटिव है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ अल्फ़ा टी। तो आपकी लेटरल स्ट्रेन होगी वो म्यू अल्फ़ा टी हो जाएगी, लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू। तो आपकी जो लेंथ जो होगी, अब लेटरल स्ट्रेन है, स्ट्रेन को आप फिर से आप चेंज कर लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो जो चेंज इन लेंथ होगी म्यू ए अल्फ़ा टी। तो एक और इसमें पार्ट आएगा म्यू ए अल्फ़ा टी। अब आपको दोबारा से मैं बताता हूँ, ये जो चेंज इन लेंथ है ए अल्फ़ा टी, ये डायरेक्ट है। ये बॉडी में हीट करो तो ये एक्स डायरेक्शन में जितना भी इलोंगेशन दिया हीट करके इतना देगी, पर एक वाई डायरेक्शन में भी इलोंगेशन दे रही होगी, जिसको कि फिक्स की वजह से इसको हमने वापस से इसी पोजीशन में लाया है, मतलब यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगा, उसकी वजह से जो कि अल्फ़ा टी यहाँ पर हमें स्ट्रेन मिलता, उसकी वजह से यहाँ पर हमें टेंसाइल स्ट्रेन मिलेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस साइन आ गया। यहाँ पर हमें टेंसाइल लोड लगता दिखता था, यहाँ पर कंप्रेसिव मिलता, पर यहाँ पर कंप्रेसिव लग रहा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, तो ये लोड हम पे कंप्रेसिव लगाएगा यहाँ पर। यहाँ कंप्रेसिव लगा तो यहाँ पर टेंसाइल मिलेगा इसको, तो वो इंटू म्यू करके मिलेगा, म्यू इंटू ए अल्फ़ा टी। तो इसमें अगर हम देखेंगे ए अल्फ़ा टी तो कॉमन आ जाएगा, ये 1 प्लस म्यू। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसमें अगर एक और चीज़ अगर मैं आपको बोलता, सेम क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलता कि जो आपकी ये बॉडी है इसका ये लेंथ ए है और ये लेंथ बी है, सेम क्वेश्चन है, सॉरी, तो इसमें आप बताइए, इसमें भी टेम्परेचर टी से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर फ्री एक्सपेंशन जो है वो सेम ही आता, ए अल्फ़ा टी 1 प्लस म्यू। इसमें बी टर्म आता ही नहीं। क्यों नहीं आता, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है वो रेशियो हमारे स्ट्रेन्स का होता है। तो इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़े तो दूसरी तरीके से बता देता हूँ। स्ट्रेन निकाल देता हूँ मैं, स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स, ये क्या होगा आपका, एक स्ट्रेन होगा आपका अल्फ़ा इंटू टी, जो कि टेंसाइल होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर पॉजिटिव है, प्लस एक स्ट्रेन आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, तो माइनस में एक और स्ट्रेन इसको मिल रहा होगा, और माइनस में स्ट्रेन मिल रहा होगा, पर पॉइजन्स रेशियो के फॉर्मूले में एक और माइनस रहता है, जैसे मैंने आपको पता माइनस अल्फ़ा टी स्ट्रेन मिल रहा था, पॉइजन्स रेशियो के फॉर्मूले में माइनस न्यू, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई होएगा आपका माइनस न्यू इंटू माइनस अल्फ़ा टी। तो नेट स्ट्रेन कितना हुआ, अल्फ़ा टी प्लस न्यू अल्फ़ा टी, स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स। अब चेंज इन लेंथ अपॉन एक्स के अलॉन्ग, ये देखिए ये स्ट्रेन हमने पॉइजन्स रेशियो से हमें स्ट्रेन मिलती है। अब स्ट्रेन को हमें अब अगर चेंज इन लेंथ पे कन्वर्ट करना तो इसमें ए ही आएगा ना, एक्स के अलॉन्ग में तो ए ही लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यहाँ पे ए ही मल्टीप्लाई होगा, इसमें बी का टर्म कहीं आएगा ही नहीं। आप इसको ऐसे नहीं लिख देना कि अल्फ़ा ए टी प्लस म्यू बी अल्फ़ा टी, ये आपका गलत सॉल्यूशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका आंसर आपका सेम होगा, इसका आंसर आपका सेम यही होगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि क्यूब है जो कि हर साइड से पैक्ड है, मतलब हर साइड से फिक्स है। इस क्यूब का भी हमने जो टेम्परेचर है वो टी से राइज करा है। अब इसमें स्ट्रेसेस कितना डेवलप होंगे, क्योंकि आप देखते हैं क्यूब एक सिमेट्रिकल बॉडी है, तो जो भी स्ट्रेसेस होंगे ये तो आप समझते हैं ना कि टेम्परेचर जब भी बढ़ा है तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस ही इसमें जनरेट होएगा। तो क्यूब एक सिमेट्रिकल बॉडी है तो तीनों साइड से इसमें सेम ही स्ट्रेस जनरेट होएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि नेट स्ट्रेन अलोंग कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, ये ज़ीरो होगा, ये तो हम समझ आता है क्योंकि फिक्स है, इसमें स्ट्रेन जनरेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेट स्ट्रेन अलोंग एक्स डायरेक्शन भी दो तरीके से होंगे, एक स्ट्रेन जनरेट होएगा एक्स डायरेक्शन में ड्यू टू टेम्परेचर राइज,
दूसरा होगा स्ट्रेन जनरेट ड्यू टू स्ट्रेस। दोनों 0 होना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज़ करी थी। जैसे आप देखेंगे ये स्ट्रेस जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर राइज था, स्ट्रेन जनरेटेड ड्यू टू टेम्परेचर राइज, और ये स्ट्रेन जनरेटेड ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, जो ये कंप्रेसिव फोर्स दूसरी तरफ लगा था। इस वाले कंडीशन में क्योंकि हमें स्ट्रेसेस नहीं निकालना था तो हमने इसको स्ट्रेन के फॉर्म में ही लिख दिया था। पर अगर हमें इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रेसेस निकालना है, स्ट्रेस कितना डेवलप है, तो इस वाले को तो हम सीधा डायरेक्ट हम लिख देंगे अल्फ़ा इंटू टी डायरेक्ट, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, प्लस जो स्ट्रेन जनरेटेड ड्यू टू स्ट्रेस। अब आप देखो तीनों तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा ले लेते हैं और कंप्रेसिव है, डायरेक्शन के साथ ही हम अगर स्ट्रेस को हम लिखते हैं तो इसको हम स्ट्रेस को लिखेंगे प्लस जो हमारा स्ट्रेस के थ्रू जो जनरेट होएगा वो कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन ई। माइनस सिग्मा अपॉन ई अब पॉइजन्स रेशियो का होगा माइनस म्यू, जो ये वाला है इसकी वजह से कितना होगा, माइनस सिग्मा अपॉन ई माइनस पॉइजन्स रेशियो माइनस सिग्मा अपॉन ई। ये फार्मूला सिमिलर उसी के ये जो हमने पढ़ाई था, जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। बस इसमें जो हमारी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यू ये माइनस सिग्मा है, क्योंकि कंप्रेसिव है तो सिग्मा की वैल्यू आपके हमने माइनस सिग्मा इसमें पुट कर दी तो ये वैल्यू आ गई। तो एप्सिलॉन एक्स हमारा कितना होगा, हमारा माइनस सिग्मा अपॉन ई। इसको अगर हम कॉमन ले लें तो ये माइनस ये 1 आएगा, ये माइनस 2 न्यू। यहाँ पर सिग्मा एक्स ड्यू टू स्ट्रेस कितना है, माइनस सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 न्यू इक्वल टू 0। एक्स के अलॉन्ग हमने इक्वल कर दी, पाई के अलॉन्ग भी हम कर सकते हैं ये चीज़, जेड के अलॉन्ग भी कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन ई 1 माइनस ऑफ 2 न्यू। तो इससे अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी हो जाएगी ई अल्फ़ा इंटू टी अपॉन 1 माइनस 2 न्यू। ये आपका इसका आंसर हो गया है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें एक स्टील क्यूब दिया है, इसकी साइड ए है, ये एक रिजिड क्यूबिक बॉक्स में प्रेजेंट है। इसमें हमें हम और दिया है कि जो बॉक्स है, पिछले क्वेश्चन में ऐसे तीनों साइड से बॉक्स फिक्स था, इसमें बॉक्स ओपन है ऊपर से। अगर इसमें भी हमने क्यूब में का टेम्परेचर भी हमने टी इसे इंक्रीज़ करा है तो स्ट्रेसेस कितने जनरेट होंगे, जो भी साइड फिक्स है, और इलोंगेशन इन विच डायरेक्शन इन विच द बॉक्स वॉज ओपन। तो हमें ये निकालनी है चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसको हम बना देते हैं डायग्राम। इन टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि कैसे आपको पता लगेगा आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है। यहाँ से आप मान लो ओपन है और ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। डायरेक्शन आप ऐसे मान सकते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले आपका हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्ट्रेसेस जनरेटेड, या फिर अगर आपको सिर्फ इलोंगेशन इन द डायरेक्शन इन विच बॉक्स इज ओपन, या ये निकालना है। अगर हमें स्ट्रेसेस निकालना है, सबसे पहले स्ट्रेसेस आपके दो ही डायरेक्शन में जनरेट होंगे, क्योंकि ऊपर से तो एक खुला है तो एक कंप्रेसिव स्ट्रेस इधर जनरेट होएगा एक्स में, एक होगा जेड में। वाई के अलॉन्ग आपका कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने करा था कि हमने स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में नेट ज़ीरो मानी थी, वो दो तरीके से थी, एक टेम्परेचर राइज की वजह से थी, एक स्ट्रेस की वजह से थी। इसमें भी सेम यही कंडीशन होगी कि हमने भी जैसे एक्स के अलॉन्ग हमें पता है कि फिक्स्ड है तो नेट स्ट्रेन हमारी एक्स के अलॉन्ग ज़ीरो होगी। एक्स के अलॉन्ग जो नेट स्ट्रेन है दो पार्ट में होगी, ड्यू टू टेम्परेचर राइज प्लस ड्यू टू स्ट्रेस। अलग से हम कैलकुलेशन कर देते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस की।
अगर हम स्ट्रेन ड्यू टू स्ट्रेस अगर हम देखेंगे तो क्या क्या वैल्यू होगी। सबसे पहले सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस ऑफ न्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस ऑफ न्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ये वैल्यू होगी। इसमें आपका सिग्मा एक्स आपका माइनस सिग्मा है, सिग्मा वाई आपका 0 है और सिग्मा जेड आपका माइनस सिग्मा है। तो एप्सिलॉन एक्स ड्यू टू स्ट्रेस आपका कितना होगा, माइनस सिग्मा बाई ई माइनस न्यू माइनस सिग्मा अपॉन ई। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी, माइनस सिग्मा अपॉन ई अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस न्यूज़ की वैल्यू होगी। अगर हम स्ट्रेन नेट 0 मानते हैं तो एक्स अगर टेम्परेचर इसमें बड़ा है तो स्ट्रेन अल्फ़ा इंटू टी ये होगी, और ये जो वैल्यू है हमारी आएगी माइनस एप्सिलॉन अपॉन ई 1 माइनस न्यू। सेम कंडीशन है इसमें, बस एक स्ट्रेस हमारा 0 हो गया। पिछले वाले में हमारा सिग्मा वाई में माइनस सिग्मा था। तो इससे अगर आप हमें सिग्मा की वैल्यू अगर चाहिए होगी, इसको इस साइड ले लेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी ई अल्फ़ा टी अपॉन 1 माइनस न्यू। तो जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था इसका हमें आंसर मिल चुका है। दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या है कि हमें सिग्मा वाई निकालना है कि ऊपर वाई डायरेक्शन में, तो सिग्मा वाई हमें निकालना था। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वाई की वैल्यू भी दो पार्ट में डिवाइड होगी। सिग्मा वाई ड्यू टू टेम्परेचर राइज प्लस एप्सिलॉन वाई ड्यू टू स्ट्रेस। अलग से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एप्सिलॉन वाई ड्यू टू स्ट्रेस ये होगा एप्सिलॉन वाई अपॉन ई माइनस न्यू एप्सिलॉन एक्स अपॉन ई माइनस न्यू एप्सिलॉन जेड अपॉन ई। जैसे कि हमें पता है एप्सिलॉन वाई हमारा 0 है, माइनस न्यू माइनस सिग्मा अपॉन ई माइनस न्यू माइनस सिग्मा अपॉन ई। ये क्या आ गया, दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 म्यू सिग्मा अपॉन ई। और ड्यू टू टेम्परेचर राइज आपका क्या होगा वैल्यू, अल्फा इंटू टी जो नॉर्मल होगा, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो आएगा पॉइजन रेशियो को लेके 2 न्यू अपॉन ई। ये होगा हमारा एप्सिलॉन वाई। इसमें सिग्मा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि सिग्मा की वैल्यू भी हमने निकाली है। अगर हमें सिग्मा की वैल्यू निकालने की नहीं दी रहती फिर भी हमें अप्रोच को सिग्मा की वैल्यू निकाल के ही करना है। 1 माइनस न्यू ई से ई कैंसिल इक्वल टू अल्फा टी प्लस 2 न्यू अल्फा टी अपॉन 1 माइनस न्यू। तो ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। तो इसी तरीके की आपको और क्वेश्चन भी कभी दिखते हैं तो ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसको कैसे करना है। आपको बस 3 फॉर्मूले जो भी मैंने आपको दिखाया है, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन अगर आपको याद है और आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेन जो है 2 तरीके से होगी, एक टेम्परेचर राइज की वजह से और एक स्ट्रेस की वजह से। बस आपको ये 3 फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले और ऐसे एप्सिलॉन वाई जेड डायरेक्शन में 3 फॉर्मूले हो जाते हैं टोटल। इनको आप करेंगे याद, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको अगर ऐसे और लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल गेट मैकेनिकल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।